प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित की 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको गुणनखंड पढ़ाने जा रहे हैं। पहली विधि आप पढ़ चुके थे, उभयनिष्ठ विधि, दूसरा समूह बनाकर गुणनखंड करना। आज तीसरी विधि पढ़ाएंगे हम दो वर्गों का अंतर। दो वर्गों का अंतर क्या होता है? दो वर्गों का अंतर उनके योग और अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। दो वर्गों का अंतर उनके योग तथा अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। आइए बेटा गुणनखंड हम सिखाएं। जैसे मान लीजिए ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड कीजिए, तो पहले आप हल में सवाल लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों वर्ग पद हो गए। तो यह वर्ग हटा दो तो क्या बचेगा? ए प्लस बी, और वर्ग हटा दोगे एक में जोड़ दो, एक में घटा दो। वर्ग हटा करके एक में जोड़ दो तो ए प्लस बी हो गया, और एक में क्या हो गया? ए माइनस बी। अब आप बेटा कुछ क्वेश्चनों को लगाने के लिए 1 से 20 तक का आप वर्ग याद कर लें। 1 से 20 तक का वर्ग क्या करें बेटा? याद कर लें। मैं एक टेबल बना दिया हूँ। देखिए टेबल क्या है बेटा? 1 से 20 तक का वर्ग। 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 गुणे 4 बराबर 16, 5 गुणे 5 बराबर 25। ऐसे मैंने 400 तक लिख दिया है। अगर मैं कहूँ 25 का वर्गमूल कितना होगा तो आप कहेंगे 5 होगा। आपसे मैं कहूँ 361 का वर्गमूल क्या होगा तो आप कहेंगे 19 होगा। आपसे कहूँ 225 का वर्गमूल क्या होगा, आप कहेंगे 15 होगा। तो आप इसको बेटा याद कर लें। मान लो 7 का वर्ग क्या होगा? 7 गुणे 7 बराबर 49। तो आप इसको याद कर लो बेटा। क्या कर लो बेटा? याद कर लो, लर्न कर लो। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, याद कर लो। क्या कर लो? याद कर लो। कैसे कई तक का वर्ग? 1 से 20 तक का वर्ग याद कर लो। अब आपको 1 से 20 तक का वर्ग याद हो गया तो सवाल तो बहुत ही सरल होती है, लेकिन आप 1 से 20 तक का पहले वर्ग याद कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 9a वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड कीजिए। तो आप क्या करेंगे? पहले हल लिखेंगे, सवाल उतार देंगे। अब बताइए 9 है ना, तो 1 1 के 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाएँ 9, 3 का वर्ग होगा, इधर b का वर्ग होगा। तो आओ बेटा देखो, यह 3 लिख दें। क्या लिख दें? 3a का होल स्क्वायर। यार 3a का होल स्क्वायर माने 3a का स्क्वायर क्या होगा? 3 त्रिकाएँ 9a वर्ग, माइनस यहाँ क्या है? b है, b का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा वर्ग मिल गए। अब वर्ग मिल गए तो एक में क्या करो? जोड़ दो, एक में क्या करो बेटा? घटा दो। तो देखो जोड़ोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, वर्ग हटाओ तो एक में जोड़ दिया 3a प्लस b, एक कोष्ठक में जोड़ दिया और एक कोष्ठक में क्या किया? घटा दिया 3a माइनस b। तो आपने क्या सीखा कि पहले वर्ग बनाओ, वर्ग बनाने के बाद एक को एक में जोड़ दो, दूसरे में क्या करो? घटा दो। अब देखिए बेटा ये दूसरी सवाल कह रहा है 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो आइए पहले हम सवाल लिख दिया।
अब 9 का वर्गमूल क्या होगा, किसका वर्ग होगा 9, 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 त्रिकाएँ 9 माइनस 4 दो दूनी 4 और यहाँ x का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो वर्ग पद हो गए दोनों ना, एक में क्या करो जोड़ दो, वर्ग हटाकर जोड़ो तो क्या हो गया बोलो 3, जोड़ो जोड़ो प्लस इधर वाला हो गया 2x, एक में क्या करोगे बेटा घटा दोगे तो क्या हो गया 3 माइनस 2x, यही आंसर हो गया बेटा। अगली सवाल देखें बेटा, तीसरी सवाल कह रहा है 81 माइनस x वर्ग का गुणनखंड कीजिए। हल लिखें, सवाल लिखें। अब देखिए 9 का वर्ग 81 होगा, 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, इधर x का स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपने कहा सर ये तो बहुत सरल गुणनखंड है, तो यहाँ क्या हो गया 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब a वर्ग माइनस b वर्ग के रूप में हो गया, एक में क्या करोगे जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 9 धन x, और एक कोष्ठक में क्या हो जाएगा 9 माइनस x। अब आइए अगली सवाल देखें। चौथा सवाल है बेटा, एक ऋण 25 x वर्ग का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पहले आप क्या करेंगे वर्ग पद बनाएंगे, तो वर्ग पद जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक का स्क्वायर, एक आपने कहा सर एक का स्क्वायर एक, तो यहाँ लिख दो एक का स्क्वायर माइनस 25 का क्या होगा 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, हमने कहा जी सर 5x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करोगे, एक में जोड़ दोगे कोष्ठक में, 1 प्लस 5x, और एक में क्या किया घटा दिया, 1 माइनस 5x। इस प्रकार से यह दो वर्गों का अंतर का सवाल हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन, 4x वर्ग माइनस 25 का गुणनखंड कीजिए। तो पहले आप सवाल लिख दीजिए 4x वर्ग माइनस 25। अब 4x वर्ग को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर लिख दीजिए 2x का होल स्क्वायर माइनस 25 का क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। यह देखो a वर्ग माइनस b वर्ग के रूप में टूट गया, तो एक में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए 2x प्लस 5, और एक में क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो क्या हो गया 2x माइनस 5। यह क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखे बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है x वर्ग माइनस 16y वर्ग का गुणनखंड कीजिए। फिर वर्ग पद आप खोजिए, x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इधर बेटा 4 चौक 16, 4y का होल स्क्वायर। एक में क्या करेंगे जोड़ देंगे x प्लस कई y 4y, और एक में क्या करेंगे x माइनस, एक में घटा देंगे x माइनस 4y। देखिए इसीलिए मैं आपको वर्ग बता रहा था। अब देखिए यह सवाल आ गई, सवाल है 100x वर्ग माइनस 81y स्क्वायर। तो देखिए 10 दहाई 100, 9 नवा 81 हुआ ना बेटा, तो 100x वर्ग माइनस इसका क्या हुआ 10 दहाई 100, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो x है तो x लिख दिया, माइनस 81 को क्या लिखा 9, और आगे क्या लिख दिया y का होल स्क्वायर। अब क्या a वर्ग माइनस b वर्ग हो गया, दो वर्गों का अंतर हो गया, तो एक में क्या करेंगे बेटा जोड़ देंगे 10x धन 9y
एक कोष्ठक में हो गया और एक कोष्ठक में क्या हो गया 10x माइनस 9y। अब आइए बेटा देखिए, अब सवाल धीरे धीरे कठिन होती चली जा रही है। अब अगला क्वेश्चन देखें, इस तरह के क्वेश्चन कह रहा है 4x वर्ग माइनस 1/9y वर्ग का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ आप बराबर लगाएं, 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे, 2 दूनी 4, ऋण 1 लिख देंगे। नीचे देखो बेटा 3 त्रिकाएँ 9, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 को क्या लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर। यहाँ 9y स्क्वायर है तो यहाँ लिख दिया 3 त्रिकाएँ 9 और y का स्क्वायर y हो गया। आप देखिए दो वर्गों के अंतर का रूप बन गया कि नहीं। जब बन गया तो एक में क्या करिए बेटा, आप कहेंगे सर एक में जोड़ दीजिए। 2x बीच में काहे का चिन्ह जोड़ने का मतलब प्लस का, 1/3y। एक में क्या करिए बेटा घटा दीजिए, क्या घटा 2x माइनस 1/3y। एक में जोड़ दिया, दूसरे में क्या किया घटा दिया। अगला नंबर देखिए सवाल का 9/x² माइनस 25 है। तो ये देखिए वर्ग पदों में पहले आपने सवाल लिख दिया, सवाल लिखने के बाद 3 त्रिकाएँ 9 बटे इधर कितना बेटा x का होल स्क्वायर माइनस 25 का 5 का वर्ग कितना होगा 25। इसीलिए हमने वर्ग आपसे रटवाया। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर एक में जोड़ दीजिए 3/x प्लस 5 और एक कोष्ठक में क्या हो जाएगा 3/x माइनस 5। तो इतने सवाल हमने आपको लगा दिया है। आप इतने पर यह HW लीजिए, यह HW लीजिए बेटा। देखिए जैसे है निम्न का गुणनखंड स्वयं करो, 16a² माइनस 9b²। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये पहला का है सवाल, 4 चौक 16, 3 त्रिकाएँ 9 कर लेंगे, 25 का है 5 पचा 25, p का है p², 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना बेटा a² है। फिर 49 ऋण 81² ये भी कर सकते हैं। फिर 81 माइनस 100 का होल स्क्वायर ये भी कर सकते हैं। अब देखिए बेटा इसमें पूरे सवाल आप लगा करके और स्वयं करें। पूरा सवाल आप ले लीजिए। पूरी सवाल ले लीजिए, पूरी सवाल आप लिख लीजिए। यहाँ से पूरा सवाल दिखाई दे रहा है। अब इतना सवाल आप स्वयं लगा लें, यहाँ 100 है, लिख लीजिए बढ़िया से। अब देखिए यह सवाल 64z वर्ग माइनस 7 धन 4y का होल स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। आइए बेटा पहले आप क्या करिए सवाल उतार दीजिए। सवाल उतारने के बाद वर्ग में बनाइए। देखिए यह तो वर्ग बना हुआ है लेकिन इधर वर्ग नहीं बना हुआ है। तो 8z का 8 लिख सकते, 8 अठाई 64, आपने लिख दिया 8z का होल स्क्वायर माइनस, इधर देखो बेटा बना हुआ है, आपसे कोई मतलब नहीं। बना है तो क्यों बनाओगे, जब बना है तो हम नहीं बनाएंगे। अब देखिए a वर्ग माइनस b वर्ग के रूप में हो गया कि नहीं। आपने कहा सर हो गया। अब एक में जोड़ दीजिए, दूसरे कोष्ठक में क्या करिए घटा दीजिए। 8z यहाँ प्लस लिख दीजिए
अंदर का चिन्ह मत बदलिएगा, यह प्लस है तो प्लस 7x और यह प्लस है तो प्लस 4y। दूसरे कोष्ठक में आइए, यहाँ 8z तक तो यही रहेगा, 8z आपने लिख दिया माइनस। अब अंदर के देखे बेटे, पूरे अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये प्लस है तो क्या हो गया -7x, और यहाँ +4y था तो क्या हो गया -4y हो गया बेटा। तो इसमें आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सर अगर कोष्ठक के पहले प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह यहाँ सब बदल गया। अब देखिए एक स्टैंडर्ड सवाल लेते हैं बेटा। कह रहा है सवाल 16x + y का होल स्क्वायर माइनस 36x y का होल स्क्वायर। यह मोस्ट सवाल है बेटा। आइए हम इसको सिखाएं आपको कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर x धन y का तो होल वर्ग है, लेकिन 16 का होल वर्ग नहीं है। लेकिन ये बताओ बेटा, पहला विधि कुछ कॉमन है? आपने कहा जी सर कॉमन है, 4 क्या है कॉमन है। तो आप पहली विधि में जाओ, उभयनिष्ठ ले लो 4 को, 4 उभयनिष्ठ ले लिया। अब आपने कहा सर x धन y, x ऋण y, x कॉमन है, नहीं यह एक पद है। अब 4 कॉमन हो गया तो बड़ा कोष्ठक लगाइए, देखिए क्या बच रहा है 4 चौक 16, कोष्ठक में क्या हो गया x + y का होल स्क्वायर माइनस 4 9 36, 4 कॉमन ले लिए, यहाँ 9 लिख दिया x - y का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहाँ बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए। बड़ा कोष्ठक कुछ कारण बस लगा दे रहे हैं, क्योंकि वर्ग है। क्या है बेटा, वर्ग है। ये देखिए x - y का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्ठक बंद। अब देखिए, अब यह अंदर देखो 4 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9। तो यहीं पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, सवाल आप किया जाए। 4 कॉमन हो गया, यहाँ आइए 2 छोटा कोष्ठक में x + y, यहाँ पर बेटा एक मझला कोष्ठक लगा दो, होल स्क्वायर माइनस, देखिए 3 त्रिकाई 9। तो यहाँ मझला कोष्ठक में 3, छोटा कोष्ठक में x - y का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये नहीं बेटे, ये मझला कोष्ठक लगा दो, मझला कोष्ठक होल स्क्वायर। अब देखिए सवाल गई, कितना अच्छा स्टैंडर्ड सवाल थी, लेकिन अब लग रहा है कि सर आएगी कि नहीं आएगी। अरे भाई देखो, आपने क्या किया, आपने जो काम करना था किया, और जब काम किया तो उसके बाद देखिए क्या हो गया। यहाँ क्या किया, 4 चौक 16, 4 9 36। तो उभयनिष्ठ बीच से 4 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 4 जब कॉमन ले लिया तो 4 चौक 16, यहाँ बचा 4 कोष्ठक में x धन y का होल स्क्वायर माइनस 4 9 36, 9 बचा, और x - y का होल स्क्वायर। अब इसको 2 वर्गों के अंतर के रूप में लिखो तो 2 का स्क्वायर हो गया, x धन y का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ -9 का, यहाँ देखिए 9 का होल स्क्वायर हो गया, x - y का होल स्क्वायर हो गया। इधर बड़ा कोष्ठक क्या हो गया बेटा, बंद हो गया। अब आइए जैसे लिखा है वैसे लिख दो। एक में यह बड़ा कोष्ठक है, यह 4 सब में है, इसलिए इसको डिस्टर्ब मत करो। अब क्या करोगे, एक में जोड़ दोगे। कैसे जोड़ोगे, 2 कोष्ठक में x धन y कोष्ठक बंद, इसको भी जोड़ोगे, धन 3 कोष्ठक में x - y। एक में क्या क्या जोड़ दिया। अब यहाँ लगा दो मझला कोष्ठक। एक कोष्ठक में क्या करिए, घटा दीजिए। तो पहले जैसे लिख दीजिए 2
दो कोष्ठक में x धन y। अब यहाँ क्या करना है बेटा, घटाना है। थोड़ा यहीं ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, बहुत सीरियस ध्यान देना। यहाँ घटाना है, एक में तो जोड़ दिया, एक में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये जब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो माइनस है, इससे माइनस से नहीं मतलब, यहाँ आप क्या लिख देंगे, ऋण 3 कोष्ठक में x माइनस y, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। आइए अब कोष्ठक की लड़ाई चल रही है, कोष्ठक ही तोड़ ताड़ कर हम बराबर करेंगे। अब देखिए बेटा, आइए हल करें। यहाँ हो गया 4, बड़ा कोष्ठक गुणा करो, 2 में x का गुणा करोगे क्या होगा, 2x, 2 में y का गुणा करोगे क्या होगा, 2y, हो गया ना बेटा, प्लस 3 में x का गुणा किया 3x, माइनस 3 में y का गुणा किया 3y। हम एक कोष्ठक में लिख देते हैं। अब इधर वाला आइए, 2 में x का गुणा करें 2x, 2x प्लस 2 में y का गुणा करें 2y, माइनस 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 एकन्नम 3x, ऋण का गुणा धन 3 एकन्नम 3y, छोटा कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब आइए यहाँ पर आगे, अब इसको सजाती सजाती पदों को जोड़ घटा लो। देखें यहाँ पर 2x है 3x, 2 3 5x हो गया, 2x 3x 5x हो गया। यहाँ देखिए माइनस 3y है, यहाँ प्लस 3y, तो घट जाएगा, 3 में से 2 निकल गया 1। चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस का, क्योंकि माइनस क्या है, ज़्यादा है। इस कोष्ठक में लिख दिया बेटा। अब इस कोष्ठक में देखिए, यहाँ 2x है, यहाँ क्या है 3x है, तो क्या हुआ, माइनस x, क्या हुआ, बचा कि नहीं बचा, बताए 3x में 2x घटा देंगे, 1x बचेगा, वो क्या बचेगा, ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक ज़्यादा है। और y देखो 2 3 5y, 2 3 5y। अब आइए, अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। यहाँ देखिए 5x ऋण y है, यहाँ 5y ऋण x है। अब गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर। इस सवाल को फिर से देखो बेटा, 16x धन y का होल वर्ग ऋण 36x ऋण y का होल स्क्वायर का गुणनखंड करना है। देखिए दोनों पद में देखिए 4 कॉमन है, 4 चौक 16, 4 9 36, तो उभयनिष्ठ बीच से 4 कॉमन ले लिया, 4 चौक 16, x धन y का होल स्क्वायर बचा, माइनस 4 9 36, x माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको हम वर्ग के पदों में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो मझला कोष्ठक में लिख दिया 2 कोष्ठक में x धन y, मझला कोष्ठक बंद। 2 कोष्ठक क्यों लगाया, क्योंकि बेटा इसका तो वर्ग था, लेकिन 4 का वर्ग के रूप में नहीं था, तो हमने 2 लिखकर वर्ग के रूप में लिख दिया। यहाँ भी देखिए एक मझला कोष्ठक लगाया, क्योंकि यह तो वर्ग के पद में था, लेकिन 9 वर्ग के पद में नहीं था, तो 3 कोष्ठक में x माइनस y का होल स्क्वायर। अब a वर्ग माइनस b वर्ग, तो एक में जोड़ देंगे, एक में क्या करेंगे, घटा देंगे, यह 4 उतरता चला गया। देखिए इतना लिखा, प्लस लिख दिया इतना वाला, और एक कोष्ठक में क्या लिखा, प्लस इतना वाला, और एक माइनस लगा कर लिख दिया। अब इसको हल कर लिया, 2 एकन्नम 2x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 3 एकन्नम 3y, 2 का गुणा किया 2x धन 2y माइनस 3x ऋण का गुणा धन 3y। अब सजाती सजाती पदों को जोड़ दिया, 2x 3x 5x। यहाँ देखिए यह ऋण है, यह धन है, तो माइनस बचा, माइनस y। अब इधर आइए, 3x माइनस है, यह प्लस है, तो माइनस ज़्यादा है, माइनस लिख दिया।
अब 3y प्लस है, 2y प्लस है, 3 और 2 5, सजाती हैं, आपस में जुड़ गए। देखिए तीसरी सवाल कह रहा है x प्लस 2y माइनस x माइनस 2y का गुणनखंड कीजिए। इधर प्लस है, उधर क्या है बेटा, माइनस है। x प्लस 2y का होल वर्ग माइनस x माइनस 2y का होल वर्ग। तो देखिए यह वर्ग में बना, a वर्ग माइनस b वर्ग के रूप में बना हुआ है। तो क्या करेंगे, एक में जोड़ देंगे, एक कोष्ठक में, एक कोष्ठक में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए इसमें भी कोष्ठक लगा हुआ है, इसलिए मैं बड़ा कोष्ठक का प्रयोग कर रहा हूँ। तो एक कोष्ठक में जोड़ो, a वर्ग माइनस b वर्ग का होता है, एक कोष्ठक में जोड़ दो a प्लस b, और एक कोष्ठक में क्या करो, घटा दो। यहाँ प्लस प्लस कर दोगे ना, एक को a वर्ग माइनस b वर्ग, तो a धन b मैंने एक कोष्ठक में जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब हुआ यह जैसे लिखा हुआ है लिख करके बीच में काहे का चिन्ह लगा दे, प्लस का। देखिए क्या किया हमने, जोड़ा, एक कोष्ठक में क्या करा, जोड़ा, पहले यह प्लस इतना, दूसरे कोष्ठक में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पहले कोष्ठक में कितना था, आपने कहा सर x धन 2y, कोष्ठक बंद, बीच में काहे का चिन्ह, माइनस का, x माइनस 2y। देखिए a वर्ग माइनस b वर्ग के रूप में था, एक में जोड़ दिया, दूसरे में क्या किया, घटा दिया। अब देखिए आप छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, तो x धन 2y, यहाँ देखिए प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस x माइनस 2y। पहला वाला कोष्ठक सॉल्व हो गया। दूसरे वाले को आइए, x प्लस 2y, यहाँ माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल गए, यह प्लस था तो क्या हो गया, माइनस, और यह माइनस था तो क्या हो गया, प्लस 2y। तो कौन सा फार्मूला लगा, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a प्लस b, माने इतना प्लस इतना, और एक कोष्ठक में a माइनस b, इतना माइनस इतना। अब देखो सजाती सजाती पद रहे जो जोड़ घटा लो। देखो यार x एक x कई x हो गया, आपने कहा सर 2x हो गया, प्लस 2y है, माइनस 2y कैंसिल हो गया। इस कोष्ठक में क्या बचा, केवल 2x बचा। इस कोष्ठक में आइए बेटा, यह प्लस है, यह माइनस है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस x माइनस x, प्लस x माइनस x कैंसिल, 2 2 4 y हुआ। अब 2 चौक 8, ये 4 है बेटा, 4y। देखिए 2y 4y, लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं 4y। तो 4 दूनी 8, x में y का गुणा क्या, x y। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी ढंग का बेटा अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 ऋण एक्स वाई का होल स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। यहाँ देखिए बेटा, घबराइए में 2 वर्गों का अंतर बना हुआ है। आप कहेंगे सर वही काम करिए, एक में जोड़ दीजिए, एक कोष्ठक में, एक कोष्ठक में क्या करिए, घटा दीजिए। तो बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक में पहला वाला पद लिख दिया और ये वाला पद लिख दिया माइनस कितना, 1 ऋण एक्स वाई।
देखिए यहाँ पर पहला वाला पद लिख दिया, जोड़ना है तो यहाँ पर काहे का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। बड़ा कोष्ठक क्या किया, बंद कर दिया। अब इधर आइए कोष्ठक में करिए, यक्स माइनस वाई, कोष्ठक बंद, यहाँ माइनस 1 ऋण एक्स वाई। अब आइए बेटा देखिए, कोष्ठक तोड़ दो, तो आप कहेंगे सर कोष्ठक तोड़ने पर होगा यक्स माइनस वाई, प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस 1 माइनस एक्स वाई। यह कोष्ठक हो गया। इस कोष्ठक को भी तोड़ो बेटा, अंदर माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, कोष्ठक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यक्स माइनस वाई ऋण 1 धन यक्स वाई। अब देखिए कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो बेटा ये देखिए अब 4 पद हो गए। तब आप देखें 2 के जोड़े बनाएं। देखिए मैं जोड़ा बनाने जा रहा हूँ यक्स का और इसका, तो एक पास लिख दें, यक्स माइनस यक्स वाई, और यहाँ माइनस वाई प्लस 1। ऐसे इस कोष्ठक में 2 के जोड़े बनाओ, इसका बना दे रहे हैं यक्स प्लस यक्स वाई ऋण वाई माइनस वाई माइनस 1। देखिए यहाँ क्या किया हमने, देखिए इतना करने के बाद हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, एक में जोड़ दिया, एक में घटा दिया। जोड़ने पर पहले लिख दिया यक्स माइनस वाई प्लस यह वाला, यक्स माइनस वाई माइनस यह वाला जो इधर वाला है। अब कोष्ठक खोल दिया, यहाँ प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदला, लेकिन यहाँ माइनस था, अंदर का चिन्ह बदल गया। अब पहला का चौथे से कर दिया, दूसरे से तीसरे से, इसमें भी पहले और चौथे का जोड़ बना दिया और दूसरे और तीसरे का जोड़ बना दिया। अब आइए देखिए क्या कॉमन है, बराबर लिख दें। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर यक्स, तो बचा कितना, यक्स माइनस इसका किया, यक्स कट गया तो क्या बचा, यक्स कट गया तो क्या बचा बेटा बोलो, देखिए यक्स कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1 माइनस वाई बचा कि नहीं, देखो इनमें यक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यक्स कट गया 1 बचा, अरे यक्स कट गया माइनस वाई बचा। अब यहाँ देखो क्या आना चाहिए, वाई माइनस में है, ये प्लस में है, यहाँ प्लस 1 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ऋण वाई प्लस 1। यह कोष्ठक बंद। देखिए पुनः देख लीजिए एक बार बेटा, कंफ्यूज न हो जाए कहीं पर, ये कुछ नहीं है, ध्यान दे। हमने पहले का चौथे के साथ कर दिया जोड़ा और दूसरे का तीसरे का, तो इन दोनों में यक्स क्या है कॉमन, तो यक्स कट गया, क्या बचा, 1 बचा, ऋण यक्स कट गया वाई बचा। यहाँ देखिए 1 ऋण वाई आना चाहिए उस कोष्ठक में, यहाँ है प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ऋण वाई धन 1 हुआ। अब इधर भी आओ बेटा, देखें इन दोनों में यक्स क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचा कितना बेटा, 1 धन वाई। अब यहाँ देखिए बेटा 1 धन वाई आना चाहिए, यहाँ है वाई धन 1, तो ऋण 1 क्या ले लो कॉमन, तो ये दोनों के चिन्ह क्या बदल जाएंगे, प्लस वाई प्लस 1। अब आइए देखिए यहाँ क्या है, 1 ऋण वाई है, यहाँ भी 1 ऋण वाई है, तो इस कोष्ठक में क्या कॉमन हो गया, तो आप कहेंगे सर 1 ऋण वाई कॉमन हो गया, हमने कहा लिख लो। तो बचा क्या, यक्स धन 1 बचा, यक्स धन 1 कर दे, 1 ऋण वाई कॉमन ले लिया तो यह 1 कट गया, यक्स बचा, और यह कट गया प्लस 1 बचा।
अब यहाँ आइए, इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर एक धन y कॉमन है। हमने कहा लिख जाओ। तो बचा क्या? यक्स माइनस एक बचा, यक्स इधर बचा, इधर क्या बचा? यह कट गया, क्या बचा? माइनस एक। छोटा कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। तो बेटा देखो क्या क्या है, यक्स धन एक, यक्स ऋण एक धन वाई, एक ऋण वाई। आप थोड़ा सा सेटिंग करके लिख दो, बराबर यक्स धन एक में आया है, सब आपस में गुणा ही है ना, तो छोटे छोटे कोष्ठक में लिख दे। और यहाँ क्या है? यक्स माइनस एक, फिर कितना है? एक धन वाई, आपने लिख दिया। और इधर क्या हो गया? एक माइनस वाई। यही क्या हो गया इसका आंसर। यहाँ देखिए बेटा, इसके बाद हमने क्या किया, इसमें क्या है? यक्स धन एक, यक्स ऋण एक, कुल गुणे है ना आपस में, तो यक्स धन एक लिख दिया, यक्स ऋण एक लिख दिया, फिर एक धन वाई लिख दिया, एक ऋण वाई लिख दिया, एकदम सेटिंग में आ गया। तो देखिए बेटा, इसमें कुछ नहीं था। पहले क्या करिए, दो वर्गों का अंतर बनाइए, एक में जोड़ दे, एक में घटा दीजिए, फिर कोष्ठक खोल दीजिए, चार पद हो जाएंगे, दो दो पद के क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाए। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। देखिए, आप देखिए, यह दो वर्गों का अंतर बना हुआ है, एक कोष्ठक में जोड़ दीजिए, एक कोष्ठक में क्या करिए? घटा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे को बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक में ए प्लस बी प्लस सी जोड़ना है, प्लस ए माइनस बी माइनस सी। एक कोष्ठक में जोड़ दिया बेटा, दूसरे कोष्ठक में क्या करेंगे? आप कहेंगे सर घटा दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, इधर वाला लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी कोष्ठक बंद, माइनस करके घटा दे, ए ऋण बी ऋण सी, छोटा कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब बेटा यही दोनों कोष्ठक को आपको क्या करना है? हल कर देना है। अब देखिए क्या हुआ, कोष्ठक के बाहर किसका चिन्ह है? प्लस का, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, बड़ा कोष्ठक बंद। अब इधर आए बेटा, ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ माइनस है, अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ए का चिन्ह क्या था? प्लस, तो क्या हो गया? माइनस। बी का चिन्ह क्या था? माइनस, अब क्या हो गया? प्लस। सी का चिन्ह क्या था? माइनस, अब क्या हो गया? प्लस। ये हो गया। अब देखिए इसमें, देखिए बी प्लस है, बी माइनस है, ये क्या हो गया? कैंसिल। सी प्लस है, सी माइनस है, क्या हो गया? कैंसिल। तो इस कोष्ठक में क्या बचा? आपने कहा सर इस कोष्ठक बचा एक एक दो ए, दो ए लिख दिया। इस कोष्ठक में आइए बेटा, देखिए क्या बच रहा है। देखिए इसमें ए प्लस है, ये माइनस है, कट गया, प्लस माइनस कट गया। बी प्लस है, तो क्या बचा? टू बी, एक बी टू बी प्लस टू सी। अब देखिए और होगा? आप कहेंगे जी सर अभी होगा। इसमें दो क्या ले लीजिए कॉमन, तो ये देखिए टू ए, हम इसको कोष्ठक में ही लगा दे रहे हैं। यहाँ दो क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा? बी प्लस सी। अब देखिए दो दूनी, आप कहेंगे सर चार ए कोष्ठक में बी प्लस सी। बेटा आप हमारे कुल वीडियो देख लीजिए, हमने उभयनिष्ठ पढ़ाया है, समूह बनाकर गुणनखंड पढ़ाए हैं, और आज हम
दो वर्गों का अंतर पढ़ा रहे हैं, तो सबके देखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी आपको। तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक स्क्रीनशॉट यहाँ लीजिए, एक स्क्रीनशॉट दूसरी सवाल में लीजिए बेटा। यहाँ से लीजिए, तीसरी स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए। थैंक यू।